दोस्तों, आज मैं आपको शिलाजीत से जुड़े हुए कुछ खास तथ्य बताने वाला हूँ। अक्सर लोग शिलाजीत को एक ऐसी दवा के रूप में देखते हैं जो मर्दाना ताकत को बढ़ा देती है, लेकिन इन सभी टिपिकल बातों से अलग आज हमने ये वीडियो ख़ास तौर पे आपके लिए तैयार की है। वीडियो बनाने से पहले हमने शिलाजीत को लेकर एक पूरी स्टडी की, जिसमें हमने उन बातों को पॉइंट आउट किया जिनको लेकर लोगों के दिमाग में अक्सर कुछ सवाल रहते हैं, जैसे शिलाजीत कहाँ से आती है, ये कैसे बनती है, मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए कि ये किस तरह काम करती है, इसको कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कौन सा मौसम शिलाजीत के लिए बेस्ट है, अलग अलग उम्र में इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, ये किन किन बीमारियों में काम आती है। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि शिलाजीत बनती कैसे है। यूफोर्बिया रिलिन नाम का एक पौधा है जो हिमालय पर्वत और दुनिया की कुछ खास जगहों पे पाया जाता है। ये एक कांटेदार पौधा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहाँ पर भी यह पौधा उगता है शिलाजीत भी वहीं पर पाई जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यूफोर्बिया रिलिन नाम के इस पौधे के मृत अवशेष, जिन्हें इंग्लिश में फॉसिल्स बोलते हैं, जब मिट्टी में मिलकर सड़ने लगते हैं तो पहाड़ों की मिट्टी में मौजूद मिनरल्स और इस पौधे के सड़े हुए अवशेष आपस में मिलकर एक केमिकल रिएक्शन से गुजरते हैं। ये एक बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला केमिकल रिएक्शन है और ये एक बेहद ख़ास बायोकेमिकल कंपाउंड को प्रोड्यूस करता है, जिसे हम शिलाजीत बोलते हैं। इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। ये पूरी तरह से एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी इसको लेबोरेटरी में तैयार नहीं किया जा सकता। शिलाजीत इकट्ठा करने वाले जब इसको ढूंढ कर निकालते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं। जो शिलाजीत हम इस्तेमाल करते हैं ये अपने शुरुआती अवस्था में बिल्कुल अलग तरह से दिखती है। इसको देखने पे कुछ ऐसा लगता है जैसे कि मिट्टी, गोबर और कोयले को एक साथ मिला के गूंथ दिया गया और इसके बड़े बड़े ढेले बना के सुखा दिए गए हैं। मार्केट में बेचने से पहले शिलाजीत को शुद्ध किया जाता है। शिलाजीत को शुद्ध करने के लिए भी एक कुदरती तरीका अपनाया जाता है, जिसमें मिट्टी के ढेलों की तरह दिखने वाली इस अशुद्ध शिलाजीत को किसी बर्तन में पानी भर के उसमें घोलकर धूप में रख के छोड़ देते हैं। काफ़ी देर तक ऐसा ही रखे रहने के बाद ये सारी अशुद्धियाँ पानी में तैरने लगती हैं और बर्तन की तली में शुद्ध शिलाजीत जमा हो जाता है, जो एक काला, भूरा और गाढ़े रंग का द्रव्य है। इसको बड़ी सावधानी के साथ निकाल लिया जाता है और आप तक पहुँचा दिया जाता है। दोस्तों, शिलाजीत भारत के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, ईरान, टर्की और साउथ पेरू के कुछ खास इलाकों में पाई जाती है। कम मात्रा में पाए जाने की वजह से ये बहुत कीमती है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की हुंजा घाटी नाम का जो इलाका है, वहाँ से मिलने वाली शिलाजीत दुनिया भर में मशहूर है और ये बहुत महंगी होती है। मार्केट में इसकी कीमत 600 रुपये तोला से लेकर 1000-1200 रुपये तोला तक है। ये हमारे शरीर में कैसे काम करती है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पुरुषों में जो मर्दाना कमज़ोरी होती है उसके लिए शिलाजीत का क्या काम है। पुरुषों के शरीर में एक ख़ास किस्म का हार्मोन पाया जाता है जिसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो पुरुषों के टेस्टिकल में बनता है। इस हार्मोन की कमी की वजह से मर्दाना ताकत में कमी आ जाती है। इस हार्मोन का पुरुषों की आक्रामकता, चेहरे के बाल, मांसलता, भारी आवाज़, यौन क्षमता से सीधा संबंध है। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए यह हार्मोन सभी पुरुषों के लिए बेहद ज़रूरी है। शिलाजीत का सेवन इस हार्मोन को बढ़ा देता है। इसके अलावा शिलाजीत के अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, सेलेनियम, कैल्शियम, फास्फोरस आदि 80 से ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। इसलिए इसको खाने के बाद शरीर में गर्मी बढ़ती है, खून का दौर बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, खून में आरबीसी की काउंटिंग बढ़ जाती है, शरीर में मिनरल्स की कमी पूरी होती है और इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। दोस्तों, सबसे ख़ास सवाल यह है कि शिलाजीत की कितनी मात्रा का सेवन किया जा सकता है। आयुर्वेद में शिलाजीत को रसायन की श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब यह है कि इसकी बहुत थोड़ी सी मात्रा शरीर के लिए काफ़ी होती है। आयुर्वेद में रसायन उन औषधियों को बोला जाता है जिनमें एंटी एजिंग एलिमेंट्स पाए जाते हैं, यानी शरीर के अंदर उम्र बढ़ने के साथ साथ जिन चीज़ों की कमी होती है उनको पूरा करने वाली औषधि रसायन कहलाती है। शिलाजीत को एक बार में 125 मिलीग्राम से लेकर 250 मिलीग्राम तक दूध के साथ लेना चाहिए। ये मात्रा 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा केवल 2 बार तक ली जा सकती है। इससे ज़्यादा अगर लेते हैं तो ये सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग शिलाजीत का सेवन रोज़ाना कर सकते हैं।
जबकि इससे कम उम्र के लोगों को हफ्ते में केवल 2 बार से ज़्यादा शिलाजीत नहीं लेनी चाहिए। शिलाजीत लेने का सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त यानी सूरज निकलने से 1 घंटा पहले। और जहाँ तक मौसम का सवाल है तो सर्दियों का मौसम इसके लिए बेस्ट है। दोस्तों, शिलाजीत हमारे दिमाग के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारी मेंटल हेल्थ को बनाए रखता है और हमारी याददाश्त को बढ़ाता है। दोस्तों, कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी में भी शिलाजीत के बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। असल में शिलाजीत कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकती है। इस तरह कैंसर की बीमारी में शिलाजीत बहुत ज़्यादा कामयाब दवाई है। शिलाजीत में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने की क्षमता पाई जाती है। इसका सेवन करने से मसल्स में बढ़ोतरी होती है और सेक्स ड्राइव भी बढ़ जाती है। शिलाजीत के पाउडर को अगर आप दूध में मिलाकर पीते हैं तो इससे आपके स्पर्म काउंट में बड़ी तेज़ी से बढ़ोतरी होती है, यानी यह नपुंसकता के लिए भी वरदान है। अनिद्रा यानी नींद न आने की समस्या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण हो सकती है, यानी अगर पुरुषों में अनिद्रा की बीमारी है तो उनके लिए शिलाजीत बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। शिलाजीत खाने से यह हार्मोन बढ़ जाता है, इसलिए रात में सोने से पहले अगर आप शिलाजीत का सेवन करते हैं तो आप अनिद्रा जैसी बीमारी से भी छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, और दूसरे मिनरल्स के साथ साथ शिलाजीत में आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जिससे शरीर में खून की मात्रा बढ़ जाती है। एनीमिया और पीलिया जैसे रोगों के लिए भी शिलाजीत बहुत ही अच्छी दवाई है। शिलाजीत एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करती है, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। शिलाजीत का सेवन अल्जाइमर के रोगों से बचाने में भी मददगार है, क्योंकि शिलाजीत में एक ख़ास तरह का न्यूरोप्रोटेक्टिव गुण है जो अल्जाइमर जैसे रोग से बचाने में लाभकारी होता है। के लिए अगर आप लंबे टाइम तक जवान बने रहना चाहते हैं और बुढ़ापे के लक्षणों को दूर करना चाहते हैं तो शिलाजीत आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसका सेवन करने से ये एक एंटी एजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, जिसकी वजह से बढ़ती हुई उम्र के सारे सिम्टम्स निष्क्रिय हो जाते हैं, जैसे नज़र का कमज़ोर होना, बालों का सफ़ेद होना, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, चुस्ती फुर्ती की कमी, मर्दाना ताकत की कमी और चेहरे और शरीर के दूसरे हिस्सों पर झुर्रियाँ पड़ जाना। ये सभी समस्याएं शिलाजीत के सेवन से दूर हो सकती हैं और आप 60 की उम्र में भी जवान दिख सकते हैं। शिलाजीत के सेवन से ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को कम किया जा सकता है, इसलिए डायबिटीज़ के रोगों के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। जहाँ तक महिलाओं की बात है तो अक्सर लोग यही समझते हैं कि शिलाजीत केवल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए ये कोई काम की दवाई नहीं है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। महिलाओं में कामेच्छा की कमी एक आम समस्या बनती जा रही है। इस कमी के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन शिलाजीत के सेवन से पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की कामेच्छा को भी बढ़ाया जा सकता है। शिलाजीत का सेवन महिलाओं में अनियमित पीरियड्स की समस्या को भी दूर करता है। शिलाजीत लेने के बाद ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को शिलाजीत का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी शिलाजीत का सेवन खतरनाक है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि शिलाजीत किन किन औषधीय द्रव्यों के साथ मिलाकर ली जा सकती है और ऐसा करने से कौन कौन से फ़ायदे हैं। आयुर्वेदिक सरल ज्ञान की यह पेशकश आपको पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों से भरपूर ऐसी ही दूसरी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।